और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर कंफ्यूज हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने गाइज आपको डिटेल में बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। उस वीडियो को देख के गाइज आप अपने हजारों रुपए बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि पिछले 8-10 साल से हम मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि नए जो टेक्नीशियन भाई होते हैं वो कहाँ पे गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमाई की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए वीडियो को गाइज आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे अपने घर पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए गाइस, जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमाई की जगह नुकसान उठाना पड़ता है और उस टाइम भी ऐसा लगता है कि गाइस ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सबके साथ में होता है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, जितने भी लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें गाइज ऐसा जरूर होता है कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कमाई की जगह गाइज नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए फोन आपको दिया है चार्जिंग सॉकेट डालने के लिए और उसमें माइक बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक नुकसानदायक काम है। इसलिए गाइज हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप लंबे टाइम से अगर मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस बारे में नॉलेज होगा, लेकिन नए जो टेक्नीशियन भाई आते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए गाइस मैं पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूं ताकि आप इन बातों का ध्यान रखें और आपको कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो ना हो। ठीक है, तो गाइस जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गाइस मोबाइल को खोलते टाइम या मोबाइल को रिपेयर करते टाइम आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। नए टेक्नीशियन भाई जितने भी हैं वो क्या करते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं गाइस नुकसान का सामना करना पड़ता है, कमाई की जगह नुकसान होता है। तो पहली बात यह है कि आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी फोन आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है उसको गाइस आपको अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से देखना है और आपको एकदम बिल्कुल आराम से उसको उस काम को करना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। इसके अलावा गाइस जो नए टेक्नीशियन भाई होते हैं वो गलती ये भी करते हैं कि जब भी उनके पास कोई भी फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो उसको थोड़ा समझते नहीं। समझने का मतलब ये है कि पहले आपको फोन को अच्छे से खोलना आना चाहिए। कोई भी मॉडल आपके पास में रिपेयर होने के लिए आया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोन है ये सेफली किस तरीके से ओपन होगा। जैसे कि गाइस मैं अगर आपको बताऊं कि काफी सारे जो फोन होते हैं उनका जो बैक पैनल होता है वो उतारना होता है। काफी सारे किसी में प्लास्टिक का होता है, किसी में ग्लास का होता है। ठीक है, अब गाइस ग्लास का जो बैक पैनल लगा होता है उसको गाइस थोड़ा हीट करके आराम से एक्सरे या उसकी मदद से उतारना होता है। और काफी सारे फोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैक पैनल होता है वो प्लास्टिक का लगा होता है, उसमें डैमेज होने के चांस कम रहते हैं। और काफी सारे ऐसे भी फोन होते हैं जिनका जो डिस्प्ले है वो आगे से निकालना पड़ता है और काफी सारे फोन ऐसे भी होते हैं जिनका जो बैक पैनल है वो डायरेक्ट खुल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फोन आप रिपेयर कर रहे हैं, जिसको रिपेयर करने के लिए आप ओपन कर रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से खुलेगा। एकदम बिल्कुल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर गाइस आपको अपना जो दिमाग है उसको लगाना होता है। आपको फिजिकली कोई भी जो प्रेशर है वो ज्यादा आपको वहां पे नहीं डालना होता है। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मोबाइल आप जो खोल रहे हैं वो कहां से खुलेगा। कई बार गलती ये हो जाती है कि फोन का जो डिस्प्ले है वो निकाल के फोन का जो मदरबोर्ड है उसको बाहर निकालना होता है। तो कई बार हम गलतियां कर देते हैं कि डिस्प्ले ना निकाल के बैक पैनल पे काम करने लग जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बैक पैनल निकालना होता है और हम डिस्प्ले पे काम करना लग जाते हैं। तो काफी सारे नए टेक्नीशियन भाई होते हैं उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। इसलिए गाइस आपको पहले ही ये फोन देखना है कि आपके पास में जो रिपेयर होने के लिए फोन आया हुआ है वो कैसे खुलेगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जाके उस मॉडल को सर्च कर सकते हैं कि ये ओपन कहां से होगा। एक बार आपको पता चल जाएगा कि ओपन कहां से करना है, बैक पैनल उतारना है या फिर डायरेक्ट इसका बैक जो ढकना बोलते हैं हम उसको खोलना है या फिर उसका डिस्प्ले निकालना है, तो आप अच्छे से उसको समझ के उसके बाद
बाद आप मतलब एकदम सेफ तरीके से उस फोन को ओपन करिएगा। ऐसे ही आपके पास में कोई फोन आता है और डायरेक्ट आप ऐसे ओपन करने लग जाते हैं और आपको पहले से नॉलेज नहीं है, अगर आप 4-5 महीने काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि फोन को ओपन कैसे करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार हमने डिस्प्ले डैमेज किया है, कई बार बैक पैनल डैमेज किए हैं, कई बार बोर्ड डैमेज किया है, तो ऐसा सबके साथ में होता है। तो इस बात का गाइज आपको ध्यान रखना है। आपको अगर नुकसान से बचना है तो ये छोटी छोटी बातें, इनका आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं कि जब भी आप फोन को ओपन कर रहे हैं उस टाइम पे काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो गलती ये करते हैं कि जब भी फोन को ओपन करते हैं तो उसका फोन का जो फिंगरप्रिंट है या फिर आपका जो वॉल्यूम बटन है या फिर आपका ऑन ऑफ का जो बटन है या फिर नेटवर्क का जो एंटीना है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी फोन आ रहे हैं उनका जो बैक पैनल है वो पीछे से अगर निकालना होता है तो उसमें क्या है कि कुछ एक्सरे वगैरह टाइप डाल के हमें उसको निकालना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे डालने के टाइम पे गाइस हम क्या करते हैं कि अंदर से सेंसर जो पत्ता होता है, जो फिंगरप्रिंट होता है या फिर वॉल्यूम जो बटन होते हैं या फिर ऑन ऑफ का जो पत्ता होता है उसको हम नीचे से कट कर देते हैं। और कई बार काफी सारे फोनों के अंदर जो डिस्प्ले का पत्ता है वो भी बाहर लगा होता है, तो उसमें निकालने के टाइम उसको भी हम डैमेज कर देते हैं। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। पहले ही आपको देख लेना है कि उसका वॉल्यूम पत्ता कहाँ पे लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट है उसका पत्ता कहाँ पे। अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो आप YouTube पे जाके सर्च करके एक बार उस मॉडल को देख सकते हैं कि कैसे ओपन किया है और कहाँ कहाँ पे इसमें क्या पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये गाइज काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों के साथ में होता है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो गाइज कमेंट करके बताना कि आप फोन को ओपन कर रहे थे और उस टाइम पे आपका ये जो पत्ते वगैरह ये डैमेज हो गए। हमारे साथ में तो कई बार ऐसा हुआ, इसलिए गाइस हमें ऑलरेडी नॉलेज है, इसलिए मैं आपके साथ में ये जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। नए टेक्नीशियन भाई होते हैं वो कहीं ना कहीं गाइस गलतियां करते हैं और गलतियां करने के टाइम पे नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा गाइस काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो फोन का जो बैटरी है उसको निकालते टाइम गलतियां करते हैं और फोन की जो बैटरी होती है अंदर लगी होती है उसको क्या है कि कुछ नुकीली चीज से जैसे कि ट्वीजर वगैरह से निकालने का प्रयास करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गलती की वजह से जो ट्वीजर होता है या फिर कोई नुकीली चीज आपने लेके रखा हुआ है वो बैटरी के अंदर चला जाता है और ऐसे में बैटरी के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है, बैटरी डैमेज हो सकता है। इसलिए गाइज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्मार्टफोन से बैटरी निकाल रहे हैं तो उस पर एक स्टिक बनी होती है, उसी से आपको खींच के बैटरी को निकालना है। अगर गाइज उससे नहीं निकल रहा है तो गाइज आप जब भी कोई नुकीली चीज का यूज करते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि नुकीली चीज का यूज ना करके आप कुछ एक्सरे वगैरह या फिर अभी कुछ थिनर वगैरह भी आते हैं जो कि आप बैटरी के नीचे लगाएंगे और बैटरी आराम से निकल जाएगी। इसलिए गाइज आप या तो उस स्टिक को पकड़ के खींचेंगे या फिर गाइज आप कुछ थिनर वगैरह का यूज करके, हल्का थिनर वगैरह ज्यादा नहीं, उससे निकालेंगे या फिर कोई एक्सरे वगैरह डाल के निकालेंगे। आपको किसी भी नुकीली चीज से बैटरी के ऊपर काम नहीं करना है जिससे गाइज बैटरी डैमेज हो या फिर आपको कोई नुकसान हो या फिर आपको ऐसा हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बैटरी निकालने के टाइम पे आपको कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों के साथ में ऐसा होता भी है कि बैटरी निकालने के टाइम बैटरी है उसमें मतलब कुछ स्पार्किंग टाइप पे हो गया है या फिर बैटरी के अंदर छेद हो गया है जिससे बैटरी ब्लास्ट होने का चांस रहता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। काफी सारे टेक्नीशियन भाई ये गलती करते हैं और जिसका नुकसान होता है उसका नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बैटरी निकालने के टाइम। इसके अलावा गाइज जो मदरबोर्ड होता है जिसपे आप काम कर रहे होते हैं फोन के अंदर, जैसे मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया उसके बाद आप जब पीसीबी होल्डर के अंदर मदरबोर्ड को लगाते हैं उस टाइम पे काफी सारे टेक्नीशियन भाई गलती ये कर देते हैं कि मदरबोर्ड को पीसीबी होल्डर के अंदर काफी ज्यादा टाइट कर देते हैं और ऊपर से हीट देते हैं कई बार। तो क्या होता है कि मदरबोर्ड बेंड हो जाता है, ठीक है। बेंड होने पे फोन है वो अगर चालू है तो वो गाइज डेड कंडीशन में भी जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पीसीबी बोर्ड के अंदर मदरबोर्ड को लगाएं पीसीबी होल्डर के अंदर तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वो ज्यादा टाइट ना हो, एकदम नॉर्मल सा आपका उसमें अटका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कस के लगा दें, ऊपर से हीट दें और कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट आ जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा जी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका पहले से ही आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आप इसको स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो नुकसान है उसका भरपाई करना पड़ेगा, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम के अंदर गाइज आपको सीरीज में वीडियो मिलने वाले मोबाइल बेरिंग से रिलेटेड पार्ट 1, 2, 3। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बिल्कुल फ्री में मोबाइल बेरिंग सीखने को मिलेगा और फ्री में सीख के आप काफी सारी कमाई कर सकते हैं। और गाइज ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट करके आप
बताइए। इसके अलावा गाइज काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी उनके पास में फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो उस पर वो ध्यान नहीं देते कि फोन किस टाइप का है, किस टाइप का मदरबोर्ड इसमें लगा हुआ है, ये हमसे रिपेयर होगा या फिर नहीं होगा। काफी सारे टेक्नीशियन भाई हैं वो क्या करते हैं कि जो फोन होता है उसको ऐसे ही खोलने लग जाते हैं। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये फोन हमसे रिपेयर नहीं हो पाएगा या फिर मतलब इस फोन के अंदर जो मदरबोर्ड लगा है उसके बारे में नॉलेज नहीं है या फिर ये जो फोन है ये हम मतलब पहली बार खोल रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फोन हमसे रिपेयर नहीं हो पाएगा, फोन ओपन नहीं हो पाएगा, इस तरीके का अगर आपको कुछ भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप स्किप कीजिए। आप कस्टमर को बोल दीजिए कि हमारे पास रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। आप नुकसान उठाने की वजह अगर आप रिटर्न देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बेवजह अगर उसमें कुछ कास्तगानी करने लग जाते हैं, उसको अगर खोल के कुछ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं गाइज ये आपके लिए एक मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचें कि ये फोन अगर रिटर्न जा रहा है तो ऐसा लगेगा कि इसको काम नहीं आता ये वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग का काम सीख रहे हैं तो गाइज आपको लगता है कि ये मैं नहीं रिपेयर कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न दे दीजिए। काफी सारे मॉडल्स आते हैं, नहीं होते हैं रिपेयर, ठीक है। एक जो बंदा होता है वो सभी चीजें थोड़ी ना रिपेयर कर पाएगा। अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप जितने भी फोन आते हैं उनको खोलेंगे, सब कुछ सीखेंगे तो धीरे धीरे हो पाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने समझा कि मोबाइल रिपेयरिंग करते टाइम हमें थोड़ा सा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे गाइस हमें नुकसान होने से बचे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि गाइज आपको इस चैनल से फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगे उनके अंदर गाइज हम मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर जो मोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और आने वाले वीडियो आपको पार्ट वाइज मिलते रहेंगे। तो गाइज चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने इस वीडियो को गाइज कंप्लीट देख लिया है तो कमेंट करके बताइए कि हमने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, एंड तक देखा है, और भी आने वाले जो पार्ट्स हैं वो भी आपको जल्दी से जल्द चाहिए, क्योंकि आने वाले पार्ट के अंदर गाइस काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। पूरा बेसिक से मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।